वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पाठ जो संख्या 3, जिसमें आज का प्रकरण है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मार्क प्रश्न प्लान और साथ में वीक लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिन्हें आप मेरी पृष्ठ में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर स्मारक सुभाष जिसमें आप जिस भी प्रशिक्षण केंद्र का नाम करेंगे उसका आप प्रशिक्षण केंद्र का नाम डालेंगे। फिर डालेंगे विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण मौर्य साम्राज्य, फिर क्लास 6 अवधि 35 मिनट। फिर आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में 6 से 7 इसमें उद्देश्य होंगे। इसमें पहला होगा विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। फिर तीसरा विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी एवं उनके महत्व से अवगत कराना। फिर आता है चौथा, जिसमें विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। छठा विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से अवगत कराना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें आप लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत पहला विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के युग का नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के संबंधों की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य संबंधी सूचनाएं प्राप्त करेंगे। फिर आता है विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के विभिन्न नियमों की तुलना कर सकेंगे। तीसरा आता है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य संबंधी जानकारी ज्ञात कर सकेंगे। फिर आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य संबंधी नियम का निरूपण करेंगे। फिर आता है दूसरा विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य संबंधी जानकारी को संग्रह करेंगे। पांचवा रुचि, जिसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के विषय में अध्ययन कर रुचि लेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में अपनी भावना प्रकट करेंगे। फिर आता है दूसरा पॉइंट, जिसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, जिसमें आप लिखेंगे कि समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री सहायक सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आप विषय वस्तु में लिखेंगे मौर्य साम्राज्य और छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे तिरंगे झंडे से बने चक्र को क्या कहते हैं, तो छात्र अनुक्रिया में होगा अशोक चक्र। फिर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि अशोक चक्र किस महान सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा सम्राट अशोक किस साम्राज्य के राजा थे, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में होगा आज हम लोग मौर्य सम्राट के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, जिसमें प्रस्तुतिकरण में होगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र अनुक्रियाएं, शिक्षण बिंदु और श्याम पटकार। जिसमें पहला होगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य था। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्याम पटकार में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। फिर लिखेंगे मौर्य सम्राट अशोक किस साम्राज्य के थे, तो मौर्य साम्राज्य के थे। यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर तीसरा होगी सम्राट अशोक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे अब इसके आगे आता है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें आप यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे। फिर आप लिखेंगे कि अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था। उन्हें विश्व की शांति अहिंसा का संदेश देने में उनकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र की एक बड़ी सभा की थी। अब आता है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, जिसमें आप यहाँ सबसे पहले प्रस्तुतिकरण यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे शिक्षण बिंदु, जिसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया है, जिसमें लिखेंगे अशोक को किस कारण महान कहा गया, तो छात्र अनुक्रिया में होगा उसकी शांति अहिंसा का संदेश एवं जन कल्याण की भावना के कारण उसे महान कहा गया। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। श्याम पटकार में होगा अशोक को पुत्री के नाम संघमित्रा था। अब यहाँ पे दूसरा होगा कि अशोक की पुत्री का क्या नाम था, तो संघमित्रा होगा। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर तीसरा आता है अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को अपने संदेश के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका में भेजा था। यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर चौथा आता है बौद्ध संगीत क्या, इसके बारे में क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर छात्र अध्यापक कथन में होगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसमें तीसरी बौद्ध संगीत भी कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगीति काल अशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में संपन्न हुई थी। और आप यहाँ पर भी चित्र लगा देंगे।
फिर आता है प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न। पहला होगा शिक्षण बिंदु में छात्र क्रिया में पहला होगा अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की एक रूपता लाने के लिए कहाँ पर एक बड़ी सभा की थी, तो पाटलिपुत्र में की थी। शिक्षण बिंदु में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्याम पटकार में लिखेंगे आपकी प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में हुई थी। दूसरा लिखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, तो अजातशत्रु के समय में हुई थी। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर तीसरा आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई, तो कनिष्क के समय में हुई। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर चौथा लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो यहाँ पे समस्या। अब इसके आगे तीसरा छात्र तक का कथन में लिखेंगे कि वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्राप्त एवं स्वतंत्र होने लगे, देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य सेनापति था, अंतिम मौर्य साम्राज्य वैद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद शुंग वंश की नींव रखी गई। बहुत प्रश्न होगा पहला कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वैद्रथ था। दूसरा होगा मौर्य वंश का पतन का क्या कारण था, तो दुर्बल उत्तराधिकारी और विदेशी आक्रमणों के कारण था। फिर तीसरा होगा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की नींव रखी गई, तो शुंग वंश की रखी गई। चौथा होगा किसने वैद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, तो पुष्यमित्र ने कर लिया। फिर आता है श्याम पटकार में डेट, विषय, उपविषय, प्रकरण, क्लास, अवधि 35 मिनट। फिर मौर्य वंश के बारे में आप इस तरह से लिख देंगे। फिर आता है निरीक्षाकार, जिसमें आप लिखेंगे कि छात्र तबका विद्यार्थियों को श्याम पट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे कि पहला कि चंद्रगुप्त कौन था, दूसरा अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, तीसरा मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, चौथा द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी। तो दोस्तों आज का यहीं पर ये लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर आपको मेरा आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।